नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। इस बार 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ये बुधवार को पड़ रहा है और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के लिए कारण इस दिन व्रत किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, भगवान शिव को प्रसन्न भी किया जाता है। उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि की व्रत की कथा काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साहूकार का वो कर्जदार था। चित्रभानु कर्ज न चुका पाने पर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी भी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी चर्चा सुन रहा था, कहानी सुन रहा था। कथा सुन के उसने उस दिन लगभग व्रत कर लिया। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी काफ़ी अच्छे से सुनी और इसे सुनने से उसे काफ़ी पुण्य की प्राप्ति हुई और साथ ही साथ वो मोक्ष की भी प्राप्ति हुई उसे। तो और शिवरात्रि की एक दूसरी कथा इस तरह है। कथा के मुताबिक एक शिकारी शिकार करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साहूकार ने उसे बंदी बना दिया। रात भर भूखे प्यासे रहने के कारण उसे एक तरह से उसने व्रत कर लिया। और दूसरी कथा के मुताबिक एक शिकारी को देर रात एक हिरन अपने बच्चे के साथ मिली। शिकारी ने उसे जाने दिया। सुबह होने पर भी वहाँ एक हिरन आया। शिकारी ने उसे मारने की तैयारी की, लेकिन हिरन ने कहा कि उसे भी जाने दे, क्योंकि शिकारी ने हिरन के परिवार को कि अभी उसका बच्चा भूखा है। हिरन ने कहा कि वो अपने बच्चे को खिला के आ रही है, उसके बाद वो उसका शिकार करे। लेकिन शिकारी उसे मारने की तैयारी में था, लेकिन हिरन के निवेदन पर वो उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद उसने रात भर एक पेड़ पर बैठ के और उस हिरन का इंतज़ार किया। पेड़ के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। उसने रात भर बिलपत्र को तोड़ तोड़ के शिवलिंग पर चढ़ाया और जिससे उस दिन का उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ। जब सुबह हिरन वापस आई तो शिकारी ने उसे जीवन दान दे दिया, जो काफ़ी बहुत बड़ा महत्व रखता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाने से सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। शहद चढ़ाने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। दूध चढ़ाने से सुख समृद्धि संपन्नता ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से सुख वैभव मिलता है। पीली अड़हर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। आंवले का रस चढ़ाने से लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शक्कर चढ़ाने से ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करें।